हेलो एवरीवन। आज की वीडियो CUT UG 2026 के ऊपर है और कुछ यहाँ पे मैं बात करूँगा जो आपकी क्लास 12th के बाद कुछ कोर्सेज है, यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे तो फिलहाल मैं CUT के बारे में सारी डिस्कशन यहाँ पे करूँगा इस वीडियो में। फिलहाल यहाँ पे अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो मैं आपको बता दूँ, आपकी यहाँ पे जैसे ही 12th कंप्लीट होगी, और 12th आपकी कब कंप्लीट होती है तो फरवरी में आपके मार्च होते हैं। अगर मैं CBSE की बात करूँ तो फरवरी मार्च 2026 में आपके एग्जाम होंगे। और इसके बाद जब ये आपका हो जाएगा फरवरी मार्च के बाद, ये आपका सारा कंप्लीट है। अब यहाँ पे आपका CUT UG का जो एग्जाम है वो आपको देना पड़ेगा। वैसे तो अप्रोक्स यहाँ पे CUT UG का जो एग्जाम है वो मई 2026 में होता है। फिलहाल मैं अभी CUT के बारे में डिस्कशन करूंगा। अब यहाँ पे अगर देखो, आपको कुछ चीजें करनी है क्लास 12th के बाद। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, फिलहाल मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ शॉर्ट पॉइंट में। तो 12th के बाद बेसिकली आप लोग CUT का एग्जाम दे सकते हैं, CUT UG का, अगर आपको BA BCom BSc में जाना है, ठीक है। या फिर अगर आपको और अदर कोर्सेज में जाना है, टीचिंग कोर्स भी CUT के अंदर आता है। लेकिन अगर अभी आपको मैं बता दूं, एक नया टीचिंग कोर्स आया है जिसका नाम है ITEP कोर्स, ठीक है। आप इसके बारे में थोड़ा सा मेरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो एग्जाम है ये NCET होता है, ठीक है, NCET। तो ये चीज ध्यान में रखना, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये भी चीज है ITEP कोर्स, और ITEP कोर्स अब DU में भी होता है, ठीक है। और भी कई यूनिवर्सिटीज के अंदर, IITs के अंदर होता है, IIMs के अंदर होता है। तो ITEP कोर्स वहां पे भी अवेलेबल है, ठीक है। बाकी DU में भी अब ITEP कोर्स आ गया। तो एक ये टीचिंग कोर्स, और DU में जो टीचिंग कोर्स है वो CUT के थ्रू भी होता है, एक ITEP के कोर्स के थ्रू भी होता है, ठीक है। लेकिन ये 4 साल का कोर्स होगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं चौथा, सॉरी, तीसरी चीज यहाँ पे होता है क्लेट का एग्जाम होता है। आप क्लेट का एग्जाम दे सकते हैं अगर आपको मान लो 5 ईयर लो करना है। तो 5 ईयर लो कहीं बहुत अच्छी जगह से करना है तो क्लेट का आप एग्जाम दे सकते हो। और क्लेट के थ्रू आप DU में एडमिशन ले सकते हो और अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको DU चाहिए तो DU में जो भैया, अगर आपको लो के मैं बताऊं, 5 ईयर लो जो प्रो कोर्स होता है वो क्लेट के थ्रू आपका एडमिशन होगा, CUT के थ्रू नहीं होगा। CUT के थ्रू आपका BA BCom BSc में एडमिशन होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे तीसरी चीज है, अगर आपको देखो नीट के में जाना, नीट तो सभी को पता है, डॉक्टरी के लिए अगर आपको एग्जाम देना तो आप दे सकते हो। तो ये शॉर्ट पॉइंट है, आप 12वीं के बाद ये कोर्स ऑप्ट मतलब इनका एग्जाम दे सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चीजें करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने एक जस्ट शॉर्ट पॉइंट में आपको बता दिया। बाकी CUT की डिस्कशन में करूंगा, थोड़ा सा ITEP को भी साथ में लेके चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे डिस्कशन करके। तो पहली चीज, CUT का फॉर्म कब आएगा। देखो मैंने आपको बता दूं, जब CBSE जो होती है आपकी, मतलब क्योंकि देखो वैसे तो सभी बोर्ड वाले एलिजिबल हैं, लेकिन CBSE का जो एग्जाम है ये मार्च में हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। लेकिन जो आपका जो फॉर्म है, CUT का जो फॉर्म है वो मार्च की फर्स्ट वीक में आएगा, ठीक है। यानी जब आपके एग्जाम चल रहे होंगे CBSE के, उसी टाइम पे आपका ये फॉर्म CUT का रिलीज कर दिया जाएगा। और ये फॉर्म जो है ओपन होता है 1 महीने से लेके 2 महीने तक। 2 महीने तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया, वैसे 1.5 महीने तक मान सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं मार्च की फर्स्ट वीक में आएगा, तो ये अप्रोक्स मिड अप्रैल तक आपका फॉर्म ओपन रहेगा। तो आप आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो CUT का, ठीक है। CUT का फॉर्म, ये चीज मैं आपको बता दूं। CUT का जो एग्जाम है वो कौन कंडक्ट करवाता है, तो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका कंडक्ट करवाती है सारी चीजें। NTA आपका एग्जाम जो फॉर्म आएगा, सॉरी, जो CUT का जो फॉर्म आएगा ये फिल करवाएगी आपसे, ठीक है। CUT का फॉर्म फिल करवाने के बाद आपका जो है बेसिकली यहाँ पे एग्जाम लेगी, एग्जाम शेड्यूल बनाएगी, एग्जाम लेगी NTA। देन इसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर करती है। NTA का काम बस यहाँ तक है। इसका जो बाकी जो कट ऑफ वगैरह बनाना, यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ जाएगी, ये काम यूनिवर्सिटी का, ये काम NTA का नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखना। अब डिस्कशन आगे करता हूँ। तो CUT का फॉर्म आपका मार्च की फर्स्ट वीक में आ जाएगा, मिड अप्रैल तक चलेगा। एग्जाम वैसे तो देखो, एग्जाम कोई अभी फिक्स नहीं बता सकता, कोई भी फिक्स नहीं बता सकता। लेकिन एग्जाम जो है वो अप्रोक्स हर साल मई में होते हैं, मई से जून तक कंडक्ट होते हैं। तो मई जून में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना। अभी मैं और डिस्कशन करूंगा कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट विद इन 1 मंथ, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो CBT मोड पर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो विद इन मंथ या फिर 15 डेज के अंदर आता है, क्योंकि CBT में इतना टाइम नहीं लगता, तो इस वजह से जल्दी आ जाता है। तो ये जो एग्जाम मतलब जब आपका होगा मई जून में, तो रिजल्ट आपका जुलाई में आप मान
मान सकते हो। और अगर आपका जून मतलब मान लो फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट जून में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस तरीके से पूरा चीज चलती है। ये टेंटेटिव है, फाइनल नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है हर साल के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें चलती हैं। फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपका जब एग्जाम चल रहा होगा तो मार्च की फर्स्ट वीक में ही आपके सीयूटी के फॉर्म आ जाते हैं। कई बच्चे ये गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं कि भाई मैं तो आराम से अभी अपना सीबीएसई का या जो भी है जिस भी बोर्ड से आराम से एग्जाम दे रहा हूँ अभी क्लास 12th का, और मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जब क्लास 12th कंप्लीट होगी उसके बाद मैं ये फॉर्म फिलअप करूंगा। देखो यार, फॉर्म आपके एग्जाम जब आपके चल रहे होते हैं जब भी फॉर्म रिलीज कर दी जाते हैं, ठीक है। बस लास्ट डेट से पहले आपको अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है, ठीक है। अदरवाइज कई बच्चे, मैं बताऊं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, कई बच्चे पता है अप्रैल में सोचते हैं कि मैं, जब फॉर्म क्लोज हो जाते हैं उनका अप्रैल में मतलब सीबीएसई का अपना चलता है, अब उनको भी नहीं ध्यान होता बच्चों को कि क्या करना था, और वो सीयूटी का फॉर्म भी क्लोज हो जाता है, फिर उन्हें होश आता है कि यार सीयूटी का भी फॉर्म था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। और इसके लिए कब फॉर्म आएंगे ये सारी चीजें अगर मैं थोड़ा सा और डिस्कशन में डालूं तो यहाँ पे 1 मिनट, ठीक। तो ये जो नंबर है 96 506 19 805, ठीक है, 96 506 19 805, ये है व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है। और एक चीज मैं और बता दूं, मैंने सीयूटी यूजी का सेपरेट व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, ठीक है। और ड्यू वगैरह में आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप सीयूटी यूजी का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको अपडेट मिलेगी, फॉर्म वगैरह कब आएंगे ये सारी अपडेट इस व्हाट्सएप चैनल पे। बाकी आप मैसेज करोगे तो मैं आपको ये लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी तो मैंने यूट्यूब जो इस वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज कमेंट आप चेक करोगे तो एक पिन कमेंट हुआ है, तो वहां पे भी आपको सीयूटी यूजी का व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर फॉर इन केस अगर नहीं ओपन हो रहा तो आप इस मैसेज करना इस नंबर पे कि भाई सीयूटी यूजी का व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेज दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, आपकी जो फॉर्म है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएंगे, यानी जब आपके एग्जाम चल रहे होंगे। तो पहली डिस्कशन हमारी हो गई ये आपकी, ठीक है। इसके बाद एग्जाम मैंने आपका बता दिया, एग्जाम जो है मई जून में आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। पेपर पैटर्न वगैरह आपको मैं थोड़ा सा डिस्कशन करके बताऊं तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल चीज है। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग -1 की है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप अनअटेम्प्ट या कुछ अटेम्प्ट नहीं करते हो तो कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब कहने का क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, 2 क्वेश्चन आपने क्या करे अटेम्प्ट करे यानी आंसर दिए, जिनमें से एक का आंसर आपका सही गया और एक का गया आपका गलत, ठीक है। तो इसके तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जो आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो कोई इशू नहीं था, यहाँ पे आपको 0 नंबर मिलता और 5 का 5 रहता। लेकिन अब आपने इसका आंसर दिया और वो भी आंसर गलत दिया तो यहाँ पे 1 नंबर कट जाएगा और ये 1 नंबर यहाँ से डिडक्ट होगा टोटल स्कोर में से। तो यहाँ पे टोटल बचा, यहाँ पे आपका टोटल 4 नंबर, यानी 2 क्वेश्चन में आपको 4 नंबर मिले और जबकि होना कितना है 10 में से आपको 4 मिले, ठीक है। तो 1 नंबर आपका टोटल स्कोर में से कट हो जाएगा, ये चीज ध्यान में रखना। तो नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। अगर नहीं आता आंसर तो छोड़ो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो थोड़ा सा और यहाँ पे अगर मैं एनटीए के बारे में बात करूं, जो आपका एग्जाम वगैरह एनटीए ही कंडक्ट करवाता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। ये जो बाकी यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपके दे रखे, 13 लैंग्वेज आपका एग्जाम है, 23 डोमेन सब्जेक्ट है, एक जनरल टेस्ट है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं जनरल टेस्ट का डिस्कशन मार दूं थोड़ा सा। एक चीज ध्यान में रखना, कई बच्चे कंफ्यूजन में क्या होते हैं कि जीटी जीएटी जिसे हम बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये देना कंपलसरी है। नहीं, अगर आप देखो ये आपके ऊपर चॉइस है, यूनिवर्सिटी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइडलाइंस निकालती है, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस देखोगे, पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी देखोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका देखना पड़ेगा कि भाई वो गेट मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि भाई जनरल टेस्ट आपको नहीं देना तो इसका मतलब कोई इशू नहीं है। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि आपको 2 डोमेन देने हैं और 2 लैंग्वेज का एग्जाम देना है तो आप दे सकते हैं। डीयू में अक्सर यही चीजें चलती है, या तो 2 डोमेन 2 लैंग्वेज दे दो,
या तो 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज दे दो, इनमें से कोई एक आपको देना होता है, ठीक है। तो कई पेपर के लिए डीयू के अंदर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं मांगा जाता, कई कोर्सेज के अंदर, ठीक है, कई कोर्सेज के अंदर डीयू में नहीं मांगा जाता। बाकी अगर आपको जो भी कोर्स करना है, मान लो अगर आपको कोई भी कोर्स करना है डीयू से, तो आप मुझे बता दो, इसी नंबर पे मैसेज कर देना कि मुझे ये कोर्स डीयू से करना है या जेएनयू से, मतलब बीएचयू से करना है, जेएनयू से करना है, जहां से भी करना है, तो उसकी मुझे क्या क्या प्रिपरेशन करनी है और कौन से सब्जेक्ट का सीयूटी के अंदर एग्जाम देना है, तो आप मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको बता दूंगा कि सीयूटी के अंदर आपको ये सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, ठीक है। तो थोड़ी सी ये गलत फहमी दूर कर दो कि भाई गेट का पेपर हर किसी को देना कंपलसरी है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, कई यूनिवर्सिटी के अंदर गेट कंपलसरी है, कई यूनिवर्सिटी मना कर देती है। जैसे ड्यू की अगर मैं बात करूं, तो ड्यू के कई कोर्सेज में ऐसा है, बीए के अंदर मैं बात करूं या बीकॉम के अंदर बात करूं, तो वो सिर्फ ये कहते हैं 2 डोमेन, 2 ये दे दो, तीन तीन डोमेन दे सकते हो, ये एक लैंग्वेज। डोमेन क्या है बेसिकली, डोमेन जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। बाकी लैंग्वेज आपको पता है, हिंदी इंग्लिश जो एक लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। तो ये तो हमने लैंग्वेज डिस्कस कर ली। डोमेन आपका पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये डोमेन सब्जेक्ट हो गए। तो ये सारी चीजें होंगी डिस्कशन हमारी। सिलेबस ये आपका मिल जाएगा, मैं अभी और डिस्कशन कर दूं। सीबीटी मोड पे आपका पेपर होगा, ये चीज ध्यान में रखना, कोई घबराने की बात नहीं है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होगी। 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, जो कि कंपलसरी है, 50 क्वेश्चन आएंगे। 60 मिनट का पेपर होता है टोटल आपका, ये 60 मिनट का पेपर होता है, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड है, हमने डिस्कशन कर ली। 60 मिनट का पेपर होगा, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बाकी अब आते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे। पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 60 मिनट आपको दे मिलता है और 50 क्वेश्चन आते हैं टोटल, ठीक है। टारगेट स्कोर क्या रखना है बेसिकली, यहाँ पे अगर आप टारगेट स्कोर पूछ रहे हैं, तो भाई टारगेट स्कोर कोई कुछ नहीं कह सकता, हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ अलग अलग जाती है। अगर आप ड्यू में बीकॉम को टारगेट कर रहे हैं, तो देखो, तो वैसे तो मैं उस हिसाब से बताऊं तो आप 800 प्लस भी मान सकते हैं। अगर आपको एसआरसीसी वगैरह चाहिए, तो भाई थोड़ा सा टारगेट ज्यादा रखो, 950 रखो। वैसे तो डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में, तो इससे कम स्कोर पे भी आपका एडमिशन हो जाता है, नो डाउट। लेकिन टारगेट स्कोर हमेशा ज्यादा रखा जाता है, ठीक है। टारगेट स्कोर 2025 की कट ऑफ वाला नहीं रखते, ठीक है। कट ऑफ घट या बढ़ सकती है, लेकिन टारगेट स्कोर आपका ज्यादा रहेगा तो ज्यादा पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, तो टारगेट स्कोर आपको ज्यादा रखना है। सिलेबस क्या रहेगा भैया सीयूटी यूजी का, तो ये पूरा सिलेबस है। सिलेबस आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है थोड़ा सा, लेकिन ये सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर लेना। पॉलिटिकल साइंस है मान लो, तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, फिजिक्स का है, संस्कृत है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, जो भी सिलेबस आपका है, ठीक है। तो जो अगर आपको मान लो 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल का, तो हिस्ट्री देख लो, पॉलिटिकल यहाँ से डाउनलोड कर लो इनका सिलेबस। और 2 लैंग्वेज आपके देनी है, हिंदी इंग्लिश का, यहाँ पे सिलेबस डाउनलोड कर लो, हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। वैसे तो डीयू के अंदर 4 सब्जेक्ट का एग्जाम मैंडेटरी है, आपको 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है सीयूटी के अंदर, ठीक है। यूनिवर्सिटी के फॉर्म, अच्छा एक डिस्कशन और है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी के फॉर्म कब आएंगे। तो देखो यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म है, यूनिवर्स आईटेप वाली जो वीडियो है ना यार, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आईटेप वाली डिस्कशन एक नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, अगर मेरे पे टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। बाकी आप व्हाट्सएप चैनल पे भी मैसेज करोगे, मैं आपको सारी वहाँ पे गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखो सीयूटी का जो फॉर्म है, मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी है शायद, तो मई जून में आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट आपका जुलाई में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी के फॉर्म आएंगे जुलाई में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे अब तो सीयूटी के अंदर हर यूनिवर्सिटी है लगभग, ठीक है। डीयू है, बीएचयू है, जामिया भी है, ठीक है। एमयू वगैरह के कुछ कोर्सेज हैं, जामिया के भी कुछ ही कोर्सेज हैं, ठीक है। और अगर मैं आगे और बात करूँ, तो यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी आप मान सकते हो, ठीक है। अब तो आईपी भी हो गई, ठीक है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंदर आती हैं, तो उनके अपने सेपरेट फॉर्म आएंगे जुलाई में, ठीक है। ये भी फॉर्म आपको फिल करना है। ये जब फिल करना है, जब आपको लगता है कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा आया है और आपको लगता है कि मेरा ड्यू में एडमिशन हो जाएगा, तो ड्यू का फॉर्म फिल कर दो। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा स्कोर काफी अच्छा नहीं आया, तो आप आईपी का फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्म उस टाइम पे फिल करना है, क्योंकि आपका रिजल्ट ऑलरेडी ये जुलाई में या जून की लास्ट वीक में आपका डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो
रिजल्ट जब डिक्लेयर होता है तब यूनिवर्सिटी के अपने फॉर्म आते हैं सेपरेट, हर यूनिवर्सिटी अपने अपने सेपरेट फॉर्म रिलीज करेगी, तब उस टाइम पे आपको देखना है कि स्कोर ज्यादा अच्छा आया है तो आप ड्यू का भर दो, अदरवाइज सबको अपने स्कोर से आइडिया लग जाता है और उस टाइम पे सब बता भी देते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, मैं भी कट ऑफ डिस्कशन कर देता हूँ कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि उस टाइम पे हम सभी को अंदाजा हो जाता है कि भाई इतने बच्चे अपियर हुए, इतना इतना, वो सबको आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये डिस्कशन हो गई, यूनिवर्सिटी के फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बेसिकली सीयूटी की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीयूटी की तैयारी के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट अगर आप चूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर बुक बनी है, ई बुक है बेसिकली, यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, अमेजोन किंडल से आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको बुक की पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पे 965619 ठीक है, इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको ये बुक आपको पीडीएफ वर्जन में भी मिल जाएगी। बुक अवेलेबल हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आप किसी में भी पढ़ सकते हैं, अभी से तैयारी कर सकते हैं। और ये जो किताब है तो ये किताब बेसिकली आपको सीबीएसई में भी हेल्प करेगी, क्योंकि सीबीएसई में भी मैं आपको बताऊं जो आपके एकेडमिक एग्जाम होते हैं, जो 12th के एग्जाम होते हैं, आपके जो 12th क्लास के एग्जाम होते हैं, तो उसमें भी आप एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो एमसीक्यू बेस्ड है किताब पूरी। ठीक है, पूरी किताब एमसीक्यू बेस्ड, ऐसा नहीं है कि पूरी एमसीक्यू यहाँ पे मैंने डिस्कशन है, यहाँ पे जो सीयूटी की एमसीक्यू किस तरीके से पूछे जाते हैं वो आपको हर चीज मिलेगी। एक तो सिलेबस जो अभी नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे आपको, हर चैप्टर के एमसीक्यू मिलेंगे और हर चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट समरी मिलेगी। पॉलिटिकल साइंस में मान लो पूरा चैप्टर जो है, एक चैप्टर है, पहला चैप्टर है जो भी, ठीक है, तो उसकी मैंने डिस्कशन कर रखी इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, वो आपको पढ़ना है और उनके फिर मैंने एमसीक्यूज दे रखे बुक के अंदर। फिर इसके बाद लास्ट में आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, ये मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं आईटेप के ऊपर। मान लो ये नया टीचिंग कोर्स है, आईटेप कोर्स वैसे नया टीचिंग कोर्स है। ठीक है, इसकी भी पर्टिकुलर मैंने बुक बना रखी है। ठीक है, अभी हम रिलीज करेंगे इस बुक को। ठीक है, अमेजोन किंडल पे जल्दी ये आपको मिल जाएगी, तो आप देख लेना जब भी आपको होगा, तो लिंक आपको अमेजोन किंडल से बाय करनी है, किंडल से बाय कर लो। ठीक है, और इसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी बुक ये। ठीक है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में, और ये नंबर आप नोट कर लो, इसी नंबर पे अगर आपको मैसेज करके लेना पीडीएफ फॉर्मेट में तो यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको अमेजोन से बाय करनी है तो अमेजोन किंडल के थ्रू आप पीडीएफ बाय कर सकते हो, तो दोनों प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, व्हाट्सएप पे भी है और अमेजोन किंडल पे भी है। आईटेप कोर्स बेसिकली नया टीचिंग कोर्स है, ये डीयू के अंदर, आईएम के अंदर, आईआईटीज के अंदर हर जगह उपलब्ध है। ये मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है, टीचिंग कोर्स फॉर डीयू, डीयू, एमयू के अंदर भी है ये, आईआईटीज, एनआईटीज, इग्नू में भी अगर आपको एडमिशन लेना तो वहां पे भी अब ये सारी चीजें एलिजिबल हो गई है। ठीक है, आईटेप बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने प्लान कर लिया कि भाई मुझे क्लास 12th के बाद टीचिंग लाइन में ही जाना है, तो फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली आईटेप कोर्स करो, क्योंकि 2030 के बाद आईटेप जो है मैंडेटरी हो जाएगा। 2030 के बाद आफ्टर 2020, आफ्टर 2030 के बाद यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपका जो आईटेप कोर्स है वो मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि फिर इसके बाद अगर आपको टीचिंग लाइन में आगे जाना है तो आपके पास आईटेप कंपलसरी है। अभी तो फिलहाल अभी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दूसरा कोर्स भी, जैसे अगर आप, मैं आपको बताऊं, डीयू के अंदर बेसिकली दो कोर्स होते हैं, डीयू के अंदर एक आईटेप कोर्स अभी नया आया है। ठीक है, क्योंकि ये भाई नेप का पॉलिसी का हिस्सा है, और जो दूसरा कोर्स है यहाँ पे वो बहुत शुरुआत से चलता हुआ आ रहा है डीयू के अंदर, ये आज का कोर्स नहीं है, बीएलएड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो बीएलएड कोर्स बहुत पुराना है, आईटेप कोर्स भी है। ठीक है, तो दोनों कोर्स हैं अवेलेबल यहाँ पे, आप देख लो जैसा भी है। तो वीडियो तो काफी लंबी हो गई, खैर, तो दोनों मैंने बुक बना रखी है। सीयूटी में अगर आप पॉलिटिकल साइंस डोमेन ऑप्ट करोगे तो आपकी पर्टिकुलर बुक बनी हुई आप परचेज कर सकते हो अमेजोन किंडल और वहां से व्हाट्सएप से। अगर आपको बेसिकली आईटेप का यहाँ पे एग्जाम देना है और आईटेप के अंदर आप पॉलिटिकल डोमेन चूज करते हो तो पॉलिटिकल डोमेन की मैंने किताब दे रखी, क्योंकि आईटेप के अंदर भी कई सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, पेपर वैसे भी दोनों का सेम ही होगा, अगर आपको सीयूटी का देना सीयूटी का। अब आईटेप कोर्स में अगर आपको एग्जाम देना है तो यहाँ पे एनसीईटी का होता है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे ये मैं बता दूं, जो एनसीईटी करवाती है एग्जाम, इसमें
आईटेप कोर्स में अगर आपको जाना है, एडमिशन लेना है, तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का एक अलग से आपको टेस्ट पेपर देना कंपलसरी है, तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो बाकी हम फर्दर डिस्कशन आईटेप वाली वीडियो में कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। सीयूटी यूजी व्हाट्सएप चैनल, आईटेप व्हाट्सएप चैनल, सब यहाँ पे आपको लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लो। जो भी आपकी फर्दर क्वेरी होगी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो।